चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कल। ओके, सर्कल का स्टार्टिंग वाला क्लास है आज। तो काफी आसान आसान चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ये भी हमारा क्या बोलते हैं कोनिक्स का एक पार्ट है, लेकिन कोनिक्स में काफी सारे टर्म्स जो होता है ना वो सब इसमें यूज नहीं होता है, जरूरत नहीं पड़ता है, उसका स्टडी हमारा ऐसे ही हो जाता है, इसीलिए हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। कोनिक्स में हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्कल जैसे है, जैसे सर्कल एक फिगर ही तो हो गया, सर्कल एक फिगर ही हो गया, मतलब दैट इज लोकस। हम लोग जो ये वर्ड सुनते हैं ना लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है, द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स ओबेइंग सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस ऑफ द पॉइंट। उस लोकस जो होता है उसका जो फिगर बनता है, उस फिगर को देख के हम लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं। किसी को स्ट्रेट लाइन नाम दे दिया गया है, किसी को पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ऐसे। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन ओबे कर रहा होगा। तो उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है यहाँ पे जरा देखते हैं। बोलता है कि इसका जो डेफिनेशन है सर्कल का, वो बोलता है कि द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स, है ना, द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, ओके, इज कॉल्ड द सर्कल। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन जो मेरे को बता रहा है उसके साथ से क्या बोल रहा है। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, एक तो पॉइंट। ओके, ये हमारा एक तो पॉइंट हो गया, फिक्स्ड है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। ऑलराइट, एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि मूव करने वाला है, ये पॉइंट का नाम मैं पी दे देता हूँ, मान लेते हैं ये मूव करने वाला है, और ये ऐसा मूव करेगा एक कंडीशन बना के कि इसका डिस्टेंस इससे हमेशा सेम रहेगा। तो इसका पास कोई फ्रीडम नहीं है कि कैसा भी मूव करेगा, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन ओबे कर रहा है। और ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है जितना है वो हमेशा उतने ही डिस्टेंस रख के ये पॉइंट मूव करेगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा 5 हो गया, 5 यूनिट हो गया, तो अगले जगह में अगला ये पॉइंट अगला उस जगह में जा सकता है जिससे कि इसका डिस्टेंस फिर से 5 हो जाएगा। फिर ये जिस पाथ में जाएगा वो पाथ जो होता है हम उसमें से कुछ पॉइंट ही लिखे हैं, ज्वाइन मतलब कुछ पॉइंट ही ड्रॉ किए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ होगा। तो सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लोगे तो ये जो मिल गया, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सर्कल। सभी को पता है कि ऐसे ही होता है सर्कल। ओके, ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, और ये फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं रेडियस। ये सभी को पता है, कुछ बच्चों वाला चीज है, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो ज्योमेट्री नहीं है, ये ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्री का तो कंडीशन लगाएंगे ही, साथ में क्या होता है कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट देख रहे हो हम लोग सेंटर होता है, इसको हम एक तो फिक्स्ड नाम दे देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने का बाद हमारा डिफरेंट पॉइंट जो होता है उनका फिक्स्ड पॉइंट नाम हो जाता है, लोकेशन उनका हो गया पूरा फिक्स्ड, हमको पता है उस लोकेशन का बारे में। ठीक है, तो अब ये सेंटर जो है ना, इस सेंटर को हम लोग नाम दे देंगे, मतलब कोई एक तो फिक्स्ड लोकेशन उसका आ जाएगा। तो उसको मान लेते हैं हम लोग सेंटर का ले रहे हैं h, k। ओके, नॉर्मली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी का बारे में बता रहा हूं। तो h, k हो गया हमारा सेंटर। अब सवाल है कि ये जो हमको सर्कल मिल गया तो इसका इक्वेशन मेरे को चाहिए। अब इक्वेशन वर्ड सुनते ही, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इक्वेशन वर्ड सुनते ही मेरे को समझ में आता है कि भाई ये तो एक्स और वाई में रिलेशन है। किसका, कौन सा एक्स एंड वाई, जो एक्स एंड वाई इस सर्कल का ऊपर रहता है। जिस लोकस का बारे में बात करते हैं उस लोकस का ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को हम लोग एक्स, वाई ले सकते हैं। तो उसी सर्कल का ऊपर का पॉइंट जो होता है एक्स, वाई होता है, वो एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल, सॉरी क्या नाम है, इक्वेशन। ओके, इस केस में हम उस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या पता चल गया कि इसका सेंटर कितना है, h, k, और मान लेते हैं ये सर्कल का रेडियस भी हमको पता है वो r है। अभी हम फिक्स्ड लिए थे, 5 लिए थे, वो नहीं है, चेंज हो सकता है, r का वैल्यू 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, तो इस केस में ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, चलो देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है एक्स और वाई में। तो ये सर्कल का ऊपर में क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हम x, y में इसको लिख लिए।
जब मेरा वैल्यू x, y में आता है ना, जब मैं लिखता हूं x, y, यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज ए वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल पॉइंट। ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। h, k फिक्स्ड है, मतलब इसके लिए 2, 3 आ जाएगा। ओके, और जब मैं x, y लिखता हूं इट इज ए वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट मतलब मैं क्या माना, सर्कल का ऊपर का कोई भी पॉइंट। तो मैं तो दिखाया ये पॉइंट, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं पे भी सर्कल का ऊपर का कोई भी जगह में हो सकता है। मेरा हाथ यहाँ पे आके पहुंच गया तो ये वाला जगह में दिखा दिया। अगर मेरा हाथ यहाँ पे जाके पहुंच जाता तो मैं इसमें भी x, y ही बोलता, इसमें भी x, y ही बोलता, इसमें भी x, y ही बोलता। मतलब ये सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट को मैं x, y में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो रिश्ता निकलने वाला है इस x एंड y में, वही रिश्ता हमारा क्या, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। मतलब वो हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या मिलेगा, फिर क्या रिलेशन होगा इसका। तो जो डेटा दिया है उसको देख के हम रिलेशन निकालेंगे। सेंटर दिया है और रेडियस दिया है। अब हम अगर इस सेंटर को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये भी तो रेडियस बन गया है ना, ये भी हमारा रेडियस बन गया। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जितना है ये r का साथ इक्वल हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू क्या होता है r। ओके, सो दिस इज द रिलेशन व्हाट वी गॉट। ये रिलेशन मेरे को मिल गया। अब इसी को ही हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, ये रिलेशन जो है काफी अच्छा नजर नहीं आ रहा है, मतलब नॉट प्लीजेंट टू लुक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे। सिंप्लीफाइड में क्या लिखेंगे बोलने से, होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिलेशन। ये जो रिलेशन मिला इसी को ही हम इक्वेशन बोलेंगे। तो ये हमको दिया है, अगर सेंटर a, b है, अगर हमारा सेंटर a, b है और रेडियस अगर r है, तो o केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। सेंटर a, b है, रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और मान लेते हैं ये सेंटर हमारा h के का बजाय 0, 0 हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। या फिर हम ऐसा बोल ले कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। चलो, यहाँ पे हम लोग क्या किया, अभी तक दो फॉर्मूला पढ़ लिए सर्कल का इक्वेशन का। सर्कल का इक्वेशन का हमारा दो फॉर्मूला पढ़ लिए, और ये दोनों फॉर्मूला में मेरे को ये पता चल रहा है कि हमको क्या चीज का जरूरत पड़ता है। हमको क्या चीज का जरूरत पड़ता है। अभी तक पता चला कि अगर मेरे को सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट। अगर हमको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब हम आगे में जितना सारा क्वेश्चन अभी पढ़ने वाले हैं, मान लेते हैं अगर हमको और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। सो मेरा एम होना चाहिए कि सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस, ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई एक सर्कल में लिया है ना, कोई एक सर्कल लिया, उसका सेंटर मान लेते हैं, क्या कर रहा हूं, 2, 3 है। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर हो गया 2, 3 और एक सर्कल का रेडियस, ये हमारा सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया क्या, 4। सपोज कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर 2, 3 है और रेडियस है 4। ओके, अब अगर मैं इस सर्कल का इक्वेशन निकालूं तो क्या होगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो ही बोल रहा है ना, ये हमारा सेंटर हो गया, h k हो गया ना, और ये हमारा रेडियस हो गया r इज इक्वल टू 4। तो अब इस सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया बराबर? यस। तो
तो ये हमारा ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन निकल के आ गया। लेकिन क्या मेरे को ऐसे फॉर्म में छोड़ देना चाहिए सर्कल के इक्वेशन को? ना, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी का स्क्वायर मेरे को पता है, तो आई विल राइट दैट वन। सो अगर मैं उसको लिखूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16, और ये हमारा बन गया क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y एंड देन 9 प्लस 4 13 हो गया, मतलब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम जब सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे ना, इस फॉर्म में छोड़ देंगे। ये वाला फॉर्म जो है ना, ये हमारा लास्ट आंसर जो हमारा होता है, ये लास्ट हमारा आंसर इस यहाँ पे रहेगा। हमारा लास्ट आंसर जो है हमारा इस जगह में रहेगा, और ये जगह जो मिला इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फॉर्म को जेनरल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई मेरे को बताएगा कि जेनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? ax plus by plus c। वेरी गुड। तो लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax plus by plus c is equal to 0। उससे लाइन का बारे में दो तीन चीज पता चल जाता है, स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, जो कि एक लाइन के बारे में कंप्लीट आइडिया दे देता है। ऐसे ही जब सर्कल का इक्वेशन हो गया, इस टाइप में आएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग जब, ये तो पर्टिकुलर हो गया, ये तो पर्टिकुलर हो गया क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यू फिक्स्ड है, दे दिया गया। x और y तो रहता है इक्वेशन में, और 4 6 3 ये वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड वैल्यूज है। तो अगर हम इसको जनरली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो ऐसे ही आया है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन में लिखा ना, दिस इक्वेशन वी कॉल इट जेनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। हम इसको क्या बोलते हैं? जेनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो फिर अगर ये जेनरल इक्वेशन है तो कुछ इंफॉर्मेशन तो देगा। जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन हमको इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो ये अगर जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है तो ये भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्या देगा। ये हमारा सेंटर देगा और रेडियस देगा, और सेंटर रेडियस काफी चीज होता है सर्कल का इक्वेशन या फिर सर्कल के बारे में जानने में। हम एक सर्कल का सेंटर जान लिए तो हम फील कर लिए, हाँ भाई यहाँ पे सेंटर है। रेडियस इतना है, फील कर लिए, ठीक है रेडियस 4 है, तो सर्कल ऐसा ही दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो फिर हम पता करते हैं कि ये सर्कल का सेंटर कितना है और रेडियस कितना है। ये सर्कल का सेंटर कितना है और रेडियस कितना है पता करते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको ना मैं वो जो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उस फॉर्म में लिखता हूं। लिखते हैं, देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहां पे मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर। अच्छा, g स्क्वायर करते ही ये क्या हो जाएगा जरा बताओगे मेरे को? x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर करने से ये क्या बन जाएगा? x प्लस g का होल स्क्वायर। वेरी गुड, दिस विल बी x प्लस g का होल स्क्वायर। तो ये हम होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखना चाहते थे, इसीलिए ऐसा लिख लिए। प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा y प्लस f का होल स्क्वायर। अब बात है कि g स्क्वायर इधर नहीं था, हम ऐड किए, f स्क्वायर भी इधर नहीं था, हम ऐड किए, तो उधर भी ऐड कर देंगे। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। यस, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं क्या? x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, तो ये बन गया हमारा सर्कल का इक्वेशन जो वहां पे लिखा हुआ था। जो वहां पे लिखा हुआ था वो इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका नीचे नाम है सर्कल का जो हम लोग लिखे हैं इक्वेशन, सेंटर और रेडियस लेके उसको देखते हैं क्या बनता है। x माइनस लिखते हैं,
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है जो हम वहां पे लिखे थे। कहां पे? सेंटर हमारा h के था, रेडियस हमारा r था, तो वो केस में ये सर्कल का इक्वेशन था। ये इक्वेशन में थोड़ा बहुत तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा सेंटर। जरा देख के बताओगे, है ना, x प्लस जी लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस एच लिखा है, तो h का जगह में कितना लिखा है? माइनस जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो h इज इक्वल टू माइनस जी और k का जगह में माइनस है। इसका मतलब इसका सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ। समझ में आ गया सबको? यस। इसका मतलब इसका सेंटर जो है वो माइनस जी माइनस एफ आ गया। तो अगर हमको ऐसा सर्कल दिखेगा जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा, आर यू गेटिंग इट? यस सर। चलो, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब रेडियस देखते हैं। ये आर स्क्वायर का जगह में लिखा है इतने सारे, आर स्क्वायर का जगह में लिखा है इतना है, तो आर कितना होगा? उसका रूट होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसीलिए उसका रेडियस जो ये हुआ। अरे भाई, सबको समझ में आया ये वाला बात? यस सर। यस सर। तो सबको भी याद हो जाना चाहिए, सबको भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक सर्कल दिया है तो उसका सेंटर हम कैसे निकालते हैं और उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक मिनट में बता रहा हूं, एक एग्जांपल देते हैं ना इसमें। सर क्वेश्चन क्या? सर वो x माइनस h का होल स्क्वायर वाला फॉर्म को जनरलाइज इक्वेशन में सकते हैं क्या? नहीं, उसको जनरल इक्वेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम जिस इक्वेशन में रखते हैं उसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना। हम जो फाइनली लिखते हैं सर्कल का इक्वेशन को, वो फाइनली छोड़ते हैं। इस फॉर्म में हम छोड़ते नहीं हैं, तो इसीलिए जनरल नहीं बोलते हैं। इस फॉर्म में हम छोड़ते हैं, इसीलिए हम इसको जनरल बोलते हैं। हम जो सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं छोड़ते, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। ये जो चीज है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट ये जनरल इक्वेशन ये है। हो गया, समझ में आया सबको? यस। चलो, अब मैं देखो क्या बताता हूं, जरा ध्यान देना मेरे बात के ऊपर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक सर्कल है। सुनो मेरे बात, ये हमारा एक सर्कल है। ये सर्कल का मैं चाहता हूं कि इसका सेंटर निकालूं, रेडियस निकालूं, है ना। ये सर्कल का मैं चाहता हूं कि इसका सेंटर कितना है निकालूं और रेडियस कितना है निकालूं। तो मैं सेंटर निकालने के लिए क्या करूंगा? ये तो हम पढ़ लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन निकालने के लिए क्या करेंगे जानते हो ना? पूरा छोटा सा चीज करेंगे। x का कोफिशिएंट कितना है देखेंगे और उसमें -2 डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट कितना है? 4 नहीं, x का कोफिशिएंट 4 है, 4x है ना, तो x का कोफिशिएंट 4 है, तो उसमें -2 डिवाइड कर देंगे। तो -2 डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आएगा, -2। y का कोफिशिएंट में -2 डिवाइड कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है? y का कोफिशिएंट में -2 डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? +3। सबको पता चला सेंटर कैसे निकाला जाता है? यस सर। मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, पूरा छोटा सा प्रोसेस है। x का कोफिशिएंट बाय -2, y का कोफिशिएंट बाय -2। मतलब यहाँ पे जो लिखा है सेंटर, यहाँ पे जो हमारा सेंटर लिखा है ये वाला चीज, दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x बाय -2 और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ y बाय -2। ये बनता है सेंटर। रेडियस कैसे बनेगा? ये एक्चुअली हमारा -g है, लेकिन हम इसी को ही स्क्वायर करते हैं, क्योंकि -g से g लाएगा कैसे? ये -g है, g होगा हमारा 2, लेकिन 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम होता है, इसलिए जो यहाँ पे मिलता है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना। लेकिन g का वैल्यू नहीं है -2, g का वैल्यू है 2 और f का वैल्यू है -2, वो g और f का वैल्यू है। ओके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3 क्या सभी को पता चला? यस सर। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ -3। ऑल ऑफ यू
प्लीज अंडरस्टैंड हियर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन। साइन का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साइन के ऊपर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना, तो लिख देते हैं नंबर देख के वालों बस वैल्यू डाल देते हैं। तो साइन का ऊपर ध्यान देना होता है, ठीक है। रूट अंडर दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 4 + 3 4 यार, आ गया समझ में? यस सर। ओके, अगर मान लेते हैं कोई एक सर्कल ऐसा है, मान लेते हैं हमारा सर्कल यहाँ पे प्लस होता प्लस 23 होता, मान लेते हैं यही पूरा क्वेश्चन में प्लस 23 होता, तो सेंटर तक तो कोई दिक्कत नहीं था, सेंटर तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब रेडियस निकालेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, -23 करेंगे, है ना। जब -23 करेंगे तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ, रूट अंडर -10, है ना, रूट अंडर -10 है। मतलब इस टाइप का सर्कल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टाइप का सर्कल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम लोग इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हैं या फिर नो रियल सर्कल हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये r का वैल्यू के ऊपर सब चीज डिपेंड करता है, ये जो r हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है r पॉजिटिव आए, मतलब रियल आए, हो सकता है r 0 आए, और हो सकता है r इमेजिनरी आए, मतलब हम फॉर्मूला डाल के निकालेंगे तो वो सब चीज डिपेंड क्या किसका ऊपर, g² + f² - c का ऊपर। तो उसी से हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल। हो सकता है कभी हमको सर्कल में इक्वेशन दे देगा, जनरल इक्वेशन, बोल देगा कि एक पॉइंट सर्कल है, फिर बताओ भाई क्या है इसका वैल्यू, कोई एक वैल्यू अननोन होगा उसमें। तो उसके लिए जानना पड़ेगा हमको कि अगर g² + f² - c का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये रियल सर्कल है। आ रहा समझ में सबको? यस सर। g² + f² - c = 0 है, then it is a point circle, ओके। और अगर g² + f² - c <0 है, there is no real circle is possible, then no real circle is possible। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है, इक्वेशन दे दिया है और सर्कल ये नहीं है, मतलब रियल सर्कल नहीं है, तो फिर इसका वैल्यू बता, इसका वैल्यू ये जो लेस देन दिया है और ग्रेटर देन दिया है, तो इसमें तो रेंज निकलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलेगा। और रेंज में भी क्वेश्चन बना सकता है क्या, इंटीग्रल वैल्यूज, तो वो केस में हमारा कुछ 5 6 7 8 तो वैल्यू निकल सकता है, ओके। जेई में ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके ना। ऑलराइट, ये तो बात हो गया हमारा सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने का कुछ तरीका जो है मैं बताया। एक और सर्कल देता हूं, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, ये जगह में भी बच्चे गलती करते हैं। 2x² + 2y² - 4x + 6y - 1 = 0, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन आ गया। एक्साइटमेंट में चलो इसका सेंटर कितना बताओ, जल्दी से बताओ। सेंटर हम 2 हाँ 2 -3 में बोला ना, बच्चे गलती करते हैं, तुम लोग उसी का अंडर में आ गया, उसी कैटेगरी के अंदर में आ गया, है ना। बच्चे गलती करते हैं, मैं बोला तुम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिया मेरे बात का ऊपर, क्यों मैं बोल रहा हूँ, और तुम लोग उसी कैटेगरी में आ गया। देखो नहीं, मैं बोला इसके लिए ध्यान देना था, एनीवे कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि सर्कल का इक्वेशन एक्साइटमेंट में बच्चे बोल ही देते हैं, और मैं जानता हूं, मैं पढ़ाया, मैं जानता हूं कि ऐसे बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं पूछा कि क्या करोगे, लेकिन मैं बताना बोला था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, सर क्यों बोल रहे हैं बात। तो हमारा ये जनरल इक्वेशन नहीं है, समझ रहे हो मेरे बात, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ, यस सर। ये जनरल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जनरल इक्वेशन में x² ही होता है, खाली y² होता है। तो इसका इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन क्या होगा, x² + y² - 2x + 3y - ½ = 0। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। सो ऑल हैज टू बी केयरफुल, सारे केयरफुल रहना जब हम लोग निकालते हैं जनरल इक्वेशन, सॉरी सेंटर और रेडियस जनरल इक्वेशन से। क्या इक्वेशन जनरल है, अगर है फाइन, नहीं है तो हम उसका सेंटर और उसको पहले जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ओके, बात हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है हमको सर्कल का इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो सकता है। अब ये तो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है साथ में वाई स्क्वायर है। बोलोगे सर जी एक्स तो नहीं है, तो क्या हो गया 0 इंटू एक्स सोच लेगा, उसमें नहीं है जो चीज उसमें 0 इंटू एक्स सोच लेना है हमको। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो 100% होना चाहिए। एक्स वाई में से कोई गायब हो सकता है क्योंकि अगर मेरा सेंटर मान लेते हैं 0 हो गया, सेंटर मान लेते हैं सेंटर इज इक्वल टू 0,3 हो गया, तो उसमें क्या इक्वेशन आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा ना ऐसे। तो इस केस में हमारा 2x x प्लस टर्म कहां आएगा, नहीं आएगा। सो ध्यान देना है हमको उसका ऊपर भी कि अगर हमारा इक्वेशन दिया है जिसमें कोई एक टर्म नहीं है तो इन दैट केस उसका कोएफिशिएंट को हम 0 ही मानेंगे। तो अगर मैं इसका सेंटर पूछूं क्या बोलोगे, x का कोएफिशिएंट 0 लोगे, 0 बाय -2 वो 0 होता है, y का कोएफिशिएंट -4 है तो उसमें -2 डिवाइड करोगे 2 आए। अरे समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. So that is how we are getting, ठीक है, एक सर्कल का जनरल इक्वेशन। ठीक है, इतना बात तो मैं बता दिया, समझा दिया। अब सुनो मेरे बात, अगर एक सर्कल सेंटर दे के पास करता है, अगर एक सर्कल सेंटर दे के पास करता है तो उस केस में उसका c का वैल्यू हमेशा 0 होता है। समझ में आया कि नहीं? अगर एक सर्कल सेंटर दे के क्या बोलता हूं, सेंटर बोल रहा हूं, ओरिजिन दे के पास करता है, सॉरी, इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो वो केस में उसका जो इक्वेशन होगा, जनरल का बात कर रहा हूं, उसमें c नहीं रहेगा। इनफैक्ट कोई भी इक्वेशन है ना, कोई भी इक्वेशन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, व्हाटएवर, अगर वो ओरिजिन दे के पास करता है तो उसके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अगर हम कांस्टेंट पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी, 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, c इज इक्वल टू 0, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो वो वाला पॉइंट हमको नोट करना है। तो लेट अस प्रोसीड, ये वाला पॉइंट हमको नोट करके रखना है। इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ ए सर्कल passes through origin, then its equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0। ये इसका इक्वेशन होगा। अगर इस सर्कल ओरिजिन दे के पास किया है तो उसका इक्वेशन ये होगा। इतना तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो 2-4 क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी का क्वेश्चन जो मैं शुरू करता हूं, वो क्वेश्चन में हमको चाहिए सेंटर और रेडियस। एक बात मैं पहले पूछ लेता हूं, मेरे को बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे हम पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट है 1,2, है ना। 1,2 एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से मैं क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो मेरे को बताओगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम कैसे निकालेंगे, जरा पुट करके अप्लाई करके बोलो। 3x plus 1y minus 2 by root over of 1 square plus 2 square. नहीं, गलत है, कोई और बताओ, 3 square plus 4 square. कोई और बताओ, क्योंकि इसी को मैं बताया। बोलो। 1,2 का पहले सर इक्वेशन में पहले पुट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4। हाँ, 1,2 को हम लाइन का इक्वेशन में पुट करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब 3 into 1 होगा प्लस 4 into 2 होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय
रूट अंडर x का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका स्क्वायर 9 प्लस y का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका स्क्वायर 16 रूट ओवर। देख लेना पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस आ रहा तो ठीक है, नहीं तो उसमें मोड़ लगा देना। आ गया सबको समझ में? यस सर। तो ठीक है, तो एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको अच्छी तरह आना चाहिए, कहीं पे भी कभी भी यूज हो सकता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत आसान होता है। पॉइंट को लाइन का ऊपर पुट कर देना पड़ता है, पॉइंट जो है लाइन का इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो करना पड़ता है। और वो और भी आसान हो जाता है अगर पॉइंट ओरिजिन होता है तो, अगर पॉइंट ओरिजिन होता है तो और भी आसान होता है। 0 0 का बजाय सॉरी 1 1 1 2 का बजाय अगर 0 0 होता तो हमारा आंसर होता है क्या बताओ, p इज इक्वल टू, ये तो 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, खाली वही रहेगा -2 रहेगा बाय रूट अंडर 9 प्लस 16, और इसका मोड ले लेते हैं हम लोग। हो गया, मतलब एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सभी को सीखना चाहिए, सबका मुंह जुबानी होना चाहिए फट से, मतलब सबका दिमाग में ये होना चाहिए कि पॉइंट से लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत सारे जगह में यूज होता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना? ओके, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, उसके बाद हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्कल का इक्वेशन हम लोग पढ़े यहाँ पे, सेंटर और रेडियस पूरा डायरेक्ट तो ऐसे देगा जरूरी नहीं है, हमको सेंटर ए बी दे देगा, रेडियस आर दे देगा, पूरा इस तो डायरेक्ट हमको उठा के रख कर नहीं रखेगा। हमको वो जो सेंटर और रेडियस है, हो सकता है हमको कोई क्वेश्चन में निकालना पड़ना पड़े। सेंटर कैसे निकलेगा, रेडियस क्या निकलेगा, थोड़ा हम लोग अगर हमारा नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस चीज जो पढ़े हैं उससे पता चलेगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ द डायमीटर्स आर दिस एंड रेडियस इज दिस। तो एक सर्कल का डायमीटर दे दिया है, दो डायमीटर दिया है। ओके, नंबर 1 देखो क्या बोला है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका दो डायमीटर दे दिया, इसे एक डायमीटर दे दिया, इसे एक डायमीटर दे दिया। ओके, और इसका रेडियस भी दे दिया है, सर्कल का रेडियस भी दे दिया है। डायमीटर दोनों का इक्वेशन पहले लिखते हैं, क्या है, क्या है 2x + y = 6। एक डायमीटर का इक्वेशन है 2x + y = 6, ये एक डायमीटर का इक्वेशन है। और दूसरा डायमीटर का इक्वेशन है कितना, 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। ओके, और साथ में बोला है कि इसका रेडियस जो है, रेडियस = 10 है। तो हम तो अभी जो सीख रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। अब हम अपना पूरा फोकस किसके ऊपर करेंगे कि हम कैसे इसका सेंटर निकालें। रेडियस तो मिल ही चुका है, रेडियस तो मिल ही चुका है, दे चुका है, रेडियस 10 है, खाली सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक डायमीटर है और एक डायमीटर है, ये दोनों डायमीटर ऑब्वियसली सेंटर में ही इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ या ना? दो डायमीटर जो है वो सेंटर में इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा दिमाग में ये बात आना चाहिए कि भाई ये तो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकाल ले तो फिर वो तो निकल जाएगा। ये डायमीटर दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे तो वो तो सेंटर ही होता है। तो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए फिर से हमारा स्टेप 10 में जाना पड़ता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर पढ़े याद है तो ठीक है, नहीं तो इक्वेशन हम बोले थे वहां पे दो टाइप का मेथड होता है। एक तो फॉर्मूला होता है b1 c2 - b2 c1/1 b2 - a2/1 c1 a2 - a2/1 b2 - a2/1, ऐसा होता है। फॉर्मूला याद होगा, ठीक है? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, सॉल्व कर देते हैं दो इक्वेशन को। अब यहाँ पे इक्वेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो लिखते हैं इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 × 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2। तो करोगे तो क्या मिलेगा, 4x + 2y = 12, 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कितना मिला? x इज इक्वल टू 8। ओके, सही मिला क्या? Yes, sir. हाँ, तो x का वैल्यू 8 पुट कर लेते हैं अभी। देयरफॉर 16 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -10। तो सेंटर जो है ना हमारा x, y का वैल्यू हो जाएगा 8, -10। ऑलराइट, तो सेंटर मिल गया तो इक्वेशन ही तो मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 8, हाँ बोलो। वो 8 को -10 होगा। अच्छा, 8, -10, ठीक है। ओके, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y, बोलो y Plus 10. y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर बोलने से हमारा 10 का स्क्वायर है। ओके, इसको ओपन कर देना, लास्ट आंसर में लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो सेंटर और रेडियस आपको खोजना होता है क्वेश्चन सर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस हैज डायमीटर एंड द सर्कल पासेस थ्रू 8, 5। ये क्वेश्चन को हम यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या है कि सर्कल दिया है, इसका 2 डायमीटर दिया है और साथ में बोला है कि ये पास किया है 8, 5 से, है ना। ये सर्कल पास किया हमारा 8, 5 से। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है? सेंटर का रेडियस और सेंटर। रेडियस और सेंटर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर हम वही वाला लिए हैं जो ऊपर में क्वेश्चन दिया था, उसका दोनों वही डायमीटर है, मतलब सेंटर तो ही निकलेगा। इसका पिछला में क्या गया है? सेंटर ही निकलेगा। अब हम रेडियस का ऊपर थोड़ा माथापची करेंगे। सेंटर जो है ना वही निकलेगा। यहाँ पे इक्वेशन जो दिया है क्या? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा इसका सेंटर जो है वो हो गया हमारा 8, -10। क्यों मैं बोला 8, -10? सबको समझ में आया? क्योंकि हमारा ये जो है पिछला क्वेश्चन का 2 ही डायमीटर जो था, यही वही 2 डायमीटर यहाँ पे भी है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे हम सॉल्व करके निकाल चुके हैं, तो एक बार और नहीं करने वाले हैं। सेंटर हो गया हमारा 8, -10। अब मेरा दिमाग में जो क्या आना चाहिए कि इसका रेडियस कैसे निकालूं। तो तो मैं तो देख भी सकता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे तो ये मतलब इसका डायग्राम ही कर दिया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं, फिगर कर दिया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेडियस तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला डाल के रेडियस निकाल देंगे। रेडियस इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला हो गया कितना? 8 - 8 का होल स्क्वायर जो कि 0 हो गया प्लस 13। आई थिंक वी आर गेटिंग 13 हियर। Yes, sir. यस। चलो, तो फिर इक्वेशन में मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन इज x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y, और ये हमारा बन रहा है क्या? 164 से 169 गया, कितना बचेगा रे? -5 ना? सही दिख रहा ना? ये 64, ये 100, 164 -169, ठीक है भाई। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें अपना दिमाग में जो सेट करना है वो क्या होता है कि हमारा एम क्या होता है एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए। अभी तक जो हम पढ़े हैं हमारा एम क्या होता है कि कहीं से भी मैं सेंटर खोजूं और रेडियस खोजूं तो हमको मिलेगा। चलो अब देखते हैं, बोलो।
सर वो इक्वेशन को सिर्फ x माइनस k का होल स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ देने से भी होगा? नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वो मतलब जनरल फॉर्म नहीं, उस फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, उसको इस फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। दिया तो इसीलिए नहीं नहीं, कोई कोई ये मत नहीं, उस फॉर्म में नहीं छोड़ते, जनरल फॉर्म में छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, यस। तो हम लोग a माइनस बी का होल ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन में सर्कल इज सेंटर दिस एंड सर्कल टचेस द लाइन दिस वन। तो इसमें हम लोग को थोड़ा प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा जो तुम लोग को पता है, अब बता भी सकते हो, मेरे को लगता है अभी हम करेंगे तो, है ना। सेंटर 2 3 नंबर 3 दिया क्या है कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका हमको क्या दे दिया है, सेंटर दे दिया है। ये सर्कल का सेंटर जो है ना, ये मेरे को दे दिया है 2,3 और बोला है कि ये सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है। ये लाइन का इक्वेशन है क्या, x + y + 5 = 0। अच्छा मेरे को बताओ, हम सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज ढूंढते हैं? एक सेंटर ढूंढते हैं, एक रेडियस ढूंढते हैं। सेंटर तो पूरा डायरेक्ट दे दिया यहाँ सवाल में, मतलब हमको ये सवाल में रेडियस ढूंढना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा, मेरे को लगता है कि अगर ये लाइन टच करता है इसको, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और सभी को शायद ये भी पता होगा कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से सेंटर को जॉइन करता हूं, वो रेडियस जो है ये टेंजेंट के साथ क्या रिश्ता है उसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हम जो फॉर्मूला ये पढ़ा रहा था, अभी मैं समझा रहा था, इसी को ही अप्लाई कर लोगे। ये अलग बात है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल किया हूं और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूं, वर्टिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। इनफैक्ट ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल होगा ही नहीं, ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये कुछ इंक्लिनेशन होके जाएगा इसमें। तो मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसे करते हैं, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइन। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर, फिर भी यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर, फिर भी वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम। आया समझ में? ये सवाल में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सवाल में हम देख रहे हैं, कुछ नया नहीं है, सेम है। ये पॉइंट में भी सेम है, ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, मतलब ये एक्चुअली P है और ये P ही रेडियस है उसका। आ रहा समझ में? Yes. ठीक है, तो फिर ये रेडियस हम निकालेंगे कैसे? उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। उस फॉर्मूला को अभी थोड़ा देर पहले कोई मेरे को बोला क्या करेंगे, सर पॉइंट को पुट कर लो XY में, लाइन में पुट कर लो पॉइंट को, और नीचे में क्या करोगे सर, x कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y कोएफिशिएंट का स्क्वायर को जोड़ दो। नेगेटिव आएगा तो मोड़ दे दो, पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारा फिलहाल क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी आएगा शायद, तो लिखेंगे ये। हाँ बोलो। नहीं ठीक है, तो ये फिगर देखो, ये फिगर बना लोगे तो यहां से हम लिख सकते हैं रेडियस r इज इक्वल टू पॉइंट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे जरा बताओ, 2 + 3 + 5 ऊपर, नीचे कितना लिखेंगे जरा बता दो, √1 + 1 √1 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर कितना 10, नीचे कितना √2, 10/√2। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हमारा सर्कल का औसत रेडियस मिल गया। सेंटर तो पहले से दिया हुआ है, तो अभी इक्वेशन निकालते हैं। देयरफॉर इक्वेशन x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10/√2 होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, है ना। यस सर। लेकिन इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, इसको सिंपलीफाई करके छोड़ेंगे, है ना। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² + 4 - 4x + y² + 9 - 6y = 100।
नहीं अगर डायरेक्ट कर लूँ तो इट इज अच्छा कैंसिल हो जा रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था, 50 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ये 4 प्लस 9 13 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। क्लियर? Yes. Yes, sir. प्लीज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख जाओ हर क्वेश्चन के लिए फ्लुएंटली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पे भी हमारा आ सकता है। ओके, जैसे हम लोग लिमिट पढ़े थे, लिमिट में कौन सा क्वेश्चन कर रहा था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kx बाय x स्क्वायर, वो क्वेश्चन देखा कितने बार आया। ऐसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद जो आता है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है यही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि ये वो चैप्टर का साथ खाली लिंक नहीं है, मतलब खाली स्ट्रेट लाइन के साथ उसका लिमिटेशन नहीं है, वो हर चैप्टर में घुस सकता है, पैराबोला में, हाइपरबोला में, एलिप्स में, सर्कल में, कहीं पे भी उसका एंट्री हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो उस सब का एंट्री, इनफैक्ट सारे चीज का हो सकता है, स्लोप का भी एंट्री हो सकता है बहुत सारे जगह में, हो गया, सारे चीज का हो सकता है, लेकिन इनका यूज बहुत ज्यादा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया, 4 देखते हैं। 4 बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक ये क्वेश्चन करने का जरूरत है क्या? सेंटर तो दे दिया है, एरिया दिया है 154, मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, उसमें से निकल जाएगा आर का वैल्यू, फिर इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन, find equation of a circle passing through the point of intersection of this and whose center is the point of intersection of the line this and this। ओके, तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा ड्रॉ करेंगे तो बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 में नहीं किया, तुम लोग कर लोगे। एक सर्कल यहाँ पे दिया है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया है बता देना। x प्लस सेंटर कौन सा है, सर्कल पासिंग थ्रू, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला हो गया 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ओके, सर्कल passes through this one and center is the point of x plus y plus 1 is equal to 0, x plus y plus 1 is equal to 0, और दूसरा वाला लाइन क्या है, x minus 2y plus 4, x minus 2y plus 4 is equal to 0। ओके, अब सुनो मेरे बात, क्वेश्चन क्या दिया है तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, मतलब एक सर्कल है, ये सर्कल, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके पास किया है, तो हमको दिखाई दे रहा है वो पॉइंट, ये पॉइंट है ना, और बोला है कि जिसका सेंटर है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो इसका सेंटर है। आगे समझ में? यस सर। तो अब मतलब ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा बोलो तो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बात ही रह गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, निकल गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेंटर हो गया, वो पॉइंट निकालने के बाद सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल देंगे तो रेडियस हो गया, फिर इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात हो गया। चलो एक काम करते हैं, फिगर बना लो, तो उसमें नाम दे दो, तो आपको बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सारी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। फॉर पी लिखते हैं, फॉर पी, फॉर पी, पी हो गया हमारा क्या, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन के बारे में कुछ एक चीज बता सकते हो कोई? ये दो लाइन के बारे में एक
अच्छा सा चीज जो है, जो जानना है हमको, मतलब हमको जानना चाहिए, व्हाट इज दैट, बता सकते हो? 5 to 0. ओके, और थोड़ा और सोचो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे जो पढ़ाया उसको देख के बता रहा हूं। यहाँ पे पढ़ाया तुमको, इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन देन द इक्वेशन इज दिस वन, जिसमें सी नहीं रहता है, दिखाई दिया? Yes, yes. और इसमें साथ में ये भी बोला कि कोई भी इक्वेशन हो जो ओरिजिन दे के पास करेगा उसका सी नहीं रहेगा। यहाँ पे ध्यान देकर देखो, दोनों में सी नहीं है, देख रहे हो? Yes, sir. इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है। इसका मतलब दोनों का दोनों ओरिजिन दे के पास करता है, समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, sir. तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज का ऊपर, अगर सी नहीं रहेगा तो फट से बोल देना कि ओरिजिन दे के पास किया, क्योंकि दोनों ओरिजिन दे के पास किया मतलब वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. दो लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकता है ना, एक से ज्यादा बार तो नहीं कर सकता दो लाइन। तो अगर दोनों ओरिजिन दे के पास किया है तो वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। मतलब ये दोनों को एक्चुअली में हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे, लिखेंगे कि बोथ पासेस थ्रू ओरिजिन देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इतना। ठीक है, चलो लिखते हैं। Yes. बोथ लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन बोथ लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर P हो गया हमारा 0,0, सबको समझ में आ गया, P पॉइंट 0,0। अब हम लिखते हैं क्या C के लिए, फॉर C फॉर्मूला याद होगा, ठीक है? नहीं तो सॉल्व कर दोगे, इसका सॉल्व करना भी आसान है, कोई डिफिकल्टी है नहीं इसमें सॉल्व करना। x plus y plus 1 is equal to 0, नीचे हमारा हो गया 2x x minus 2y, x minus 2y plus 4 is equal to 0। तो इसको अगर मैं करता हूं तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 3y का वैल्यू -3 हो गया, 3 हो गया, y का वैल्यू हो गया 1। समझ में आ रहा है? y का वैल्यू 1 हुआ। Yes, sir. Yes. तो y पुट कर देंगे तो इसका भी मिल जाएगा, देयरफॉर x is equal to -2। x का वैल्यू कितना हो गया? -2। तो हमको मिल गया x और y दोनों मिल गया, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। कितना मिल गया? -2,1। बोलो सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो सेंटर मिल गया, और मिल गया क्या बताओ उसको, वो पॉइंट मिल गया C और P। तो CP डिस्टेंस निकाल के रेडियस तो निकाल सकते हैं, है ना? Yes. Yes, sir. Therefore radius is equal to CP। C हम लिखे थे कितना है ना, C कितना है? -2। तो 4 + 1 का रूट ओवर क्यों, वो तो 0 है, √5। सो इक्वेशन हो गया हमारा क्या, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। देखना है इसको सॉल्व करते समय क्या निकलेगा, a² प्लस 4 प्लस 4x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, या फिर ऐसा बोल लो कि x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes. ध्यान देख के देखो, इसमें C नहीं है, देख रहे हो ना, C नहीं होता है। जो सर्कल ओरिजिन के पास करेगा उसके पास C नहीं रहेगा। Got it all of you? Yes. Yes, sir.
तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन दोनों को खुद से करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। सर बोलो। सर मेरे को मैं थोड़ा लीव कर सकता हूँ सर एग्जाम। अच्छा ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट हो गया हमारा सर्कल अंडर सर्टेन कंडीशंस। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ फिर से इस फिगर में आता हूँ, है ना। सर्कल अंडर सर्टेन कंडीशंस, ओके। तो मान लेते एक सर्कल ऐसा दिया है, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ओके। एक सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो एक तो ये हो सकता है सर्कल ऐसा हो सकता है सर्कल ऐसा हो, या फिर हो सकता है सर्कल ऐसा हो। कुछ ऐसा फिगर तो हम फील कर पाएंगे। सर्कल जो है एक्स एक्सिस को खाली टच करता है, मान लेते खाली एक्स एक्सिस को टच करता है, तो उस टाइप का सर्कल जो है ना ऐसे ही टाइप का हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस्म में रह सकता है अगर खाली एक्स एक्सिस को टच किया है तो जरा पता करते हैं उसके बारे में। हमको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, बोलो अभी तक। रेडियस और सेंटर। चलो, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर हमको दे दिया है h, k। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर दे दिया है h, k, और रेडियस दिया है कितना, नहीं दिया, बोला है कि टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है। ये सर्कल के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी इसके बाद जनरलाइज कर लेंगे। जिससे हम बोले ना, हमेशा हम पढ़ते हैं वो चीज जो हमको आसान आता है और उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। h, k सेंटर हो गया और ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सभी को दिखाई दे रहा ना, ये जरा बताओगे मेरे को। बाकी 3 को मैं क्या करता हूं, अभी हटा देता हूं फॉर द टाइमिंग, समझने के लिए इसको हटाता हूं। ओके, अब देखो, अब देख के मेरे को बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये पॉइंट h के है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, h होगा, और ये होगा k, है ना। अच्छा, ये k है तो ये भी तो k होना चाहिए, हाँ या ना। यस सर। लेकिन ये तो रेडियस है, समझ रहे हो। दिस इज रेडियस, मतलब ये सर्कल का जो रेडियस है k हो जाता है। समझ में आया मेरे बात। एक सर्कल जिसका सेंटर h k है और जो x एक्सिस को टच करता है, नाम सुनो, x है तो सेंटर का y आ जाएगा रेडियस, सेंटर का y आ जाएगा रेडियस। अब जरा देखो, ये सर्कल हो गया 2, -4। सपोज ये सर्कल हो गया 2, -4, नहीं दिखाई दे रहा, 6, -4, ठीक है, 6, -4 ये सर्कल है। तो इसका y का वैल्यू कितना है, -4 है ना। यस। अब -4 को तो मैं रेडियस नहीं बोलूंगा, -4 की रेडियस बोलूंगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि इस टाइप का केस में जो इसका रेडियस होता है k का मॉड होता है। आया समझ में। यस सर। यस। अगर एक सर्कल का सेंटर h k है और सर्कल x एक्सिस को टच किया है, तो वो केस में हम बोलते हैं उसका रेडियस k का मॉड है, ठीक है। वो तो रेडियस है, लेकिन इक्वेशन क्या है। इक्वेशन तो और आसान हो जाता है, मॉड का भी जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो ये मिल गया h के, रेडियस हमारा मॉड k हुआ। अब मॉड k का स्क्वायर करो या फिर k का स्क्वायर करो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। यस सर। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो है सर्कल का इक्वेशन हो गया। अरे ना रखो तो भी चलेगा भाई, इसमें ये इक्वेशन याद रखो ना रखो तो भी चलेगा।
याद रखना क्या पड़ेगा बोलो तो, अगर एक सर्कल का सेंटर एच के है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो याद क्या रखना पड़ेगा कि उसका रेडियस क्या है, मॉड p का मॉड, y कोऑर्डिनेट का मॉड। क्लियर? ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका रेडियस होता है y कोऑर्डिनेट का मॉड, या फिर ऑर्डिनेट का, सेंटर का ऑर्डिनेट का मॉड होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के बारे में हो गया। अब बात करते हैं अगर y एक्सिस को टच करता है, ये x को टच कर रहा था, अभी बात करते हैं अगर ये y को टच करता होगा तो क्या होगा। अगर एक सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, मेरे को लगता है समझ में आ ही गया होगा सबको। यस सर। ये सर्कल y को टच कर रहा है, खाली एक एक क्वाड्रेंट में मैं दिखा रहा हूं, चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, इसीलिए हमको मॉड लेना पड़ता है रेडियस जब लेते हैं। तो ये सेंटर h के हो गया, और हमको पता चला कि ये डिस्टेंस हमारा h है और ये डिस्टेंस हमारा k है, लेकिन रेडियस ये है जो कि h का साथ इक्वल होना चाहिए, तो ये h हो गया। तो ये केस में हमारा रेडियस जो हो जाता है मॉड ऑफ h होता है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो इतना आया, वाई एक्सिस को टच करता है तो इतना आया। अब सोचो दोनों को टच किया तो, अब सोचो एक सर्कल अगर एक्स और वाई दोनों को टच कर गया तो उसके बारे में देखते हैं। इसको मैं ज्यादा नहीं समझा है क्योंकि उसमें से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीधा मतलब जो नाम सुनोगे ना, जो नाम सुनोगे उसका उल्टा नाम होता है रेडियस। अगर एक्स एक्सिस को टच किया तो वाई हो जाएगा रेडियस, अगर वाई को टच किया तो एक्स हो जाएगा रेडियस। सबको इतना पता चलना चाहिए। ठीक है, ओके चलो अब देखो अगर दोनों एक्सिस को टच किया है तो क्या होगा। एक सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच किया है तो क्या होगा, ये बन गया हमारा सर्कल। ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को टच किया है, ये इसका सेंटर है h, k। ये हमारा h होना चाहिए, ये हमारा k होना चाहिए। ये सब नो? यस सर। यस सर। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ किए बताओ तो, अगर एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका h का वैल्यू और k का वैल्यू अलग नहीं हो सकता। समझा? उसका h का वैल्यू और k का वैल्यू अलग नहीं हो सकता। जैसे हम बोलेंगे एक सर्कल का सेंटर है 2, 3 और दोनों एक्सिस को टच करता है, बोल देंगे सर ये गलत है, ये नहीं हो सकता। सर्कल का सेंटर 2, 3 होने के बाद ये दोनों को टच नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूंगा सर्कल का सेंटर 2, 2 है, हाँ सर हो सकता है, ये टच कर सकता है। अगर मैं बोलूंगा सर्कल का सेंटर -2, 2 है, हाँ ये भी हो सकता है, -2, 2 हो सकता है। मतलब दोनों का जो न्यूमेरिक नंबर है वो सेम हो सकता है, क्योंकि वो तो क्वाड्रेंट में चले जाएगा ना, अलग अलग क्वाड्रेंट में। अगर ये क्वाड्रेंट में चले जाएगा तो इसका सेंटर तो 2, 2 नहीं हो सकता ना, इसका सेंटर क्या हो जाएगा -2 और 2 हो जाएगा। तो ये -2 हो गया, मतलब कोफिशिएंट अगर कोऑर्डिनेट का फॉर्म में देखोगे तो, और ये 2 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस का फॉर्म में देखोगे तो ये 2 और ये 2। पता चला क्या? सो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच किया है तो उसका h और k का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता, दोनों का वैल्यू सेम होगा। If a circle touches both the axis, then h और k दोनों का या फिर सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू सेम होता है न्यूमेरिकली, नंबर का हिसाब से, साइन का हिसाब से आगे पीछे हो सकता है क्योंकि डिफरेंट क्वाड्रेंट में वो आ सकता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस। तो ये चीज सब यहाँ पे समझाया गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाई एक्स, ये दोनों एक्सिस को टच किया है, ये हमारा ये भी दोनों में टच किया है। टचेस एक्स एक्सिस ओनली, फिगर गलत दिया है। ठीक है, क्लियर था? इतना समझ में आ गया सबको? यस। चलो
आगे देखते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल, जानते हो ना कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हो? कंसेंट्रिक सर्कल कॉमन सेंटर है। ये सब हमारा कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। बस कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर सबका सेम है, रेडियस अलग है, हो सकता है अलग अलग रेडियस आएगा। और एक बात मैं बता दूं, अगर हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, ये लाइन सब क्या होता था? बोलो पैरेलल लाइन। दिखाई नहीं दे रहा? समझ जाओ, जो बताना जो चाहता हूं उसका ऊपर जाओ, भावना को जाओ, क्या दिखाई दे रहा उसको छोड़ दो। अगर तीन लाइन पैरेलल है तो तीनों में जो फर्क आएगा ना, वो क्या चीज का आएगा बताओ? खाली सी का वैल्यू। ये अगर ax plus by plus c is equal to 0 है, तो this is going to be ax plus by plus c1 is equal to 0, and this is going to be ax plus by plus c2 is equal to 0. All of you got it ना? Yes sir. ऐसा ही कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन हमारा जो है, फर्क जो आएगा दोनों में, ओनली वो कांस्टेंट वाला पार्ट पे फर्क आएगा, बाकी पूरा डिट्टो ही रह जाएगा। और ऐसे अगर चाहोगे फील करो तो, क्योंकि दोनों सबका इक्वेशन तो ऐसे लिखा जाएगा ना, सेंटर सेम है तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर तो दोनों में रहेगा। ये सब लो, जो कंसेंट्रिक सर्कल है सारे के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर तो कॉमन रहेगा सब में। Yes. क्योंकि सेंटर सेम है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर फर्क पड़ जाएगा, और आर स्क्वायर फर्क पड़ेगा तो आर स्क्वायर तो खाली सी के चेंज कर सकता है, कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। सो दैट इज व्हाई अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, अगर एक इक्वेशन हमारा दिया है ऐसा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसको साथ कंसेंट्रिक जो होगा उसका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ये अगर एक सर्कल का इक्वेशन मेरे को दिया है तो इसको कंसेंट्रिक होकर अगर एक सर्कल है तो उसका इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0। अरे कुछ भी लिखो, k लिखो, लैम्डा लिखो, l लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, बस c को हटा देना। मतलब अगर हमको जरूरत पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है जरूरत पड़ेगा कि एक इक्वेशन दिया है, उसका कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन क्या चेंज हो सकता है, बस यही जगह के लिए चेंज होगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा। सबको समझ में आ गया इतना? Yes sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया क्या? डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एक सर्कल दिया है, इसका डायमीटर है ये सेंटर है मान लेते हैं। डायमीटर का तो एंड पॉइंट मेरे को दे दिया है, ये पॉइंट मेरे को दे दिया है और ये पॉइंट मेरे को दे दिया है। ये पॉइंट हमारा x1, y1 और ये पॉइंट हमारा x2, y2। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, याद रखना जहां पे x और y बोलता है ना, दैट इज नॉट गिवन। x और y गिवन नहीं होता है, लेकिन x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये सारी चीज गिवन होता है, दोज आर नोन पॉइंट्स होता है। मतलब इक्वेशन जब लिखते हो, इक्वेशन कोई भी चीज कहीं पे इक्वेशन पढ़ते हो तो केस में x और y जो है अननोन है, और x और y का फॉर्म में ही हमको इक्वेशन निकालना है, बाकी सब जो है नोन होता है। ठीक है, ओके। अब देखो ये सर्कल है, इसका दिया नहीं है सेंटर रेडियस, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, तो फिर इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो जो पढ़े हैं अगर उसका यूज करेंगे तो मिड पॉइंट निकाल लो, सेंटर निकल गया, डिस्टेंस निकाल लो, डायमीटर बाय 2 कर दोगे रेडियस, वो निकल गया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और रास्ता भी है जिसमें हम इनका ही यूज करके खाली करेंगे।
तो उसको डायमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं सर्कल का। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। हमको इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन से हमको क्या मतलब, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और वो एक्स एंड वाई कहां पे होगा? जिसका इक्वेशन निकालते हो। अब हम किसका इक्वेशन निकालेंगे? सर्कल का। तो उसी का ऊपर का पॉइंट ले लेंगे एक्स एंड वाई। चलो ले लेते हैं एक पॉइंट और देखते हैं कि क्या रिश्ता बनता है इसका, ये दोनों में आपस में क्या रिश्ता बनता है। जो रिश्ता बनेगा वही इक्वेशन होगा, अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में होगा तो। नहीं तो हमको उसको याद रखने के लिए जिस फॉर्म में हमको अच्छी तरह याद रह जाएगा उस फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे, है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या रिश्ता बनता है, इस एक्स एंड वाई में क्या रिश्ता बनता है। ये डायमीटर है तो ऊपर हाफ को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। नीचे हाफ भी सेमी सर्कल है, मतलब दोनों सेमी सर्कल बन गया। मैं ऊपर वाला हाफ का बारे में बात करता हूं क्योंकि पॉइंट हम ऊपर वाला हाफ में लिए हैं। सभी को पता होगा इसका बारे में। अगर यह सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो वो 90 डिग्री करता है कि नहीं? यस यस। दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां पे ले लो तो भी 90 डिग्री बनाएगा, यहां पे ले लो तो भी 90 डिग्री बनाएगा। पता है ना सबको? यस यस तो क्या है 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। ये हो गया, मान लेते हैं P, ये हो गया A, ये हो गया B, मतलब PA परपेंडिकुलर टू PB, PA परपेंडिकुलर टू PB। और परपेंडिकुलर सुनते ही हमको याद आता है स्लोप का बारे में। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो फिर m1 निकालते हैं, PA का स्लोप निकालते हैं। PA का ऊपर 2 पॉइंट दे दिया है, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो उसको अगर यूज करेंगे तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू, अब PB का स्लोप निकालेंगे, y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। आया समझ में? यस। ओके, दिस इज द रिलेशन बट नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर, मतलब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छा फॉर्म में हम लिख के छोड़ देते हैं। क्या? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, या फिर सभी को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन मिला इसको बोलते हैं डायमीटर का एंड पॉइंट। अगर दिया होगा तो ये इक्वेशन हो गया। क्लियर? यस यस ठीक है। तो जो पढ़े अभी तक, हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े हैं कि सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हो। सेंटर रेडियस दिया होगा तो सर्कल का इक्वेशन को जो लास्ट में छोड़ते हैं उसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। जनरल इक्वेशन में हमारा होता है क्या है, सेंटर निकल जाता है, रेडियस निकल जाता है, आसानी से निकलता है, बट वी हैव टू बी केयरफुल ऑलवेज कि वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है कि नहीं। उससे हमको पता चला कि रियल सर्कल कौन सा है, पॉइंट सर्कल कौन सा है, और नॉट रियल कब आता है उसका कंडीशन। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। और पढ़े हैं क्या कि अगर हमारा सर्कल जो दिया होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो उनमें फर्क क्या होता है इक्वेशन में। और हम लोग डिस्कस किए अभी क्या हो गया बताओ कि डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ज्यादा यूज होगा, बहुत जगह में यूज होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें से आ सकता है कि अगर x एक्सिस को टच किया है तो क्या कंडीशन बनता है, y एक्सिस को टच किया है तो क्या कंडीशन बनता है,
और दोनों को टच किया तो क्या कंडीशन बनता है? आ गया सबको समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ और सवाल करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं एक बार और। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं इसका आंसर तुम लोगों से जानना चाहूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, ओके। नहीं इसका नहीं, फर्स्ट बिट नहीं करेंगे, सेकंड। अच्छा चलो पहले दोनों करते हैं। माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ इसका सेंटर कितना है? टेल मी। 2 minus 3. 2, ओके वेरी गुड। 2, -3 सभी को आना चाहिए सेंटर निकालना। सेंटर निकालना सभी को आना चाहिए। आगे रेडियस कितना है बताओ, पूरा बताओगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, root over 4 plus 9 plus 9 plus 5. 4 + 9 + 5 हो जाएगा, है ना? तो 13 + 5 18 मतलब 3√2 साइड, है ना? तो फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट बताओगे मेरे को, है ना? बिट बी दिया है 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बताओ इसका सेंटर क्या है? अभी शुरुआत कर सकते हैं सेंटर का कि नहीं? या फिर इसका कितना? No sir. Sir, 1 minus 3 side में. हाँ, इसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा बताओ? नेक्स्ट लाइन पहले 3 में डिवाइड कर देंगे, है ना? X square minus 2. हाँ, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 9/3 होता है ना? 3y माइनस 10/3 इज इक्वल टू 0। ये पहला काम होता है सबका, है ना? अब हम निकालेंगे सेंटर। बताओ सेंटर कितना अभी? So 1, minus 3 1 minus 3. वेरी गुड। रेडियस बता दो। अंकिता बताओ, एक मिनट अंकिता बताओ, वेट करो। अंकिता बताओ रेडियस कितना? अंकिता सुनाई नहीं दे रहा उसको? तुषार बताओ रेडियस कितना है? तुषार क्या हुआ? मेरे बात सुनाई नहीं दे रहा किसी को? सत्यम बताओ। Yes. सत्यम Yes sir. हाँ बताओ इसका रेडियस क्या होगा? नहीं पता? Sir, 7/√3. नहीं पूरा मत बताओ यार, बीच में बताओ ना सारी चीज। 4 plus 9 plus 10/3 होल टुगेदर. नहीं 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 कोई और बताओ। चलो अजीत बताओ। Sir, 1 plus 9/4 plus 10/3. 1 प्लस 9/4 प्लस 10/3। यार तुम लोग इतना गलती कैसे कर रहे हो, है ना? ये तो सिंपल चीज है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, g² प्लस f², g² प्लस f² माइनस c का वैल्यू माइनस 10/3 है। तो 1 प्लस 9/4 माइनस सब माइनस 10/3 प्लस 10/3। ये 1 ये 9/4 दिस। अरे सेंटर से देखो ना यार, g² प्लस f² ये दोनों का स्क्वायर माइनस अब c का वैल्यू कितना है? अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो रहा है देखना। जो भी होगा दैट इज योर आंसर। इट इज कमिंग 7/2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा मेरे को लगता है। इसका एलसीएम कितना आ रहा? एलसीएम तो 12 आ गया। जितना भी आ रहा है लिख लेना इसको। हो गया?
दूसरा क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू प्लीज गेट रेडी, एंड जब मैं पूछ रहा हूँ आंसर करो, है ना, आंसर करो जो पूछ रहा हूँ, नहीं सुनाई दे रहा ऐसे डिक्ट कर रहे हो सब कोई। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द थ्री सर्कल्स दिस आर इन एपी। अच्छा मेरे को बताओ कि तीन तो नंबर एपी में कब आएगा, बताओ तीन नंबर एपी में कब आता है? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ पे हम तीन सर्कल लिखेंगे, उनका रेडियस निकाल देंगे, फिर वो एपी में है देखेंगे है कि नहीं देखेंगे। पहला सर्कल लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला सर्कल है। दूसरा सर्कल, प्लीज गेट रेडी, मैं पूछूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x ना सॉरी गलत लिख दिया ना, 4x माइनस 6y प्लस 4x माइनस 6y। ओके, तीसरा सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8 10 8 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कौन बोलेगा बताओ तो? अंकिता, अंकिता शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। आदित्य परमाणिक बोलो, आदित्य परमाणिक पहला सर्कल का सेंटर बताओ, रेडियस बोला। देवेश बोलो सेंटर रेडियस। 2, -2। पहला का कमान यार नहीं, गलती कर रहे हो। 2, -2 कैसे होगा? सॉरी सर, 1, -2। 1, -1 रेडियस बताओ। 1 + 1 -1 का होल टू 1 + 1 -1 का होल रूट 1, ये 1 हो गया। दिस इज R1। हाँ बताओ नेनाथ, बताओ तो दूसरा सर्कल का सेंटर कितना, रेडियस कितना? नेनाथ सेकंड सेंटर ओवर -2 और 3। ओके, सेंटर इज इक्वल टू -2 and 3, रेडियस बताओ। सर रेडियस ओवर 30। पूरा बताओ ना यार, आधा आधा बताते हो। सर 4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3 2 + 3। तो ये रूट 13 कैसे हुआ फिर? 9 + 7 = 16। पूरा बताओ, इज इक्वल टू R2। चलो कौन और बताएगा? आदित्य बताओ, थर्ड सर्कल का सेंटर कितना है कि नहीं? यस सर, 4,5। 4,5 रेडियस बताओ। 16 + 25 + 8। 16 + 25 + 8 का रूट ओवर है ना, 49 का रूट ओवर इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू R3। तो हो रहा है कि नहीं? ट्वाइस ऑफ R2 इज इक्वल टू R1 + R3, therefore twice of R2 is equal to R1 + R3, therefore नहीं as, so R1 R2 R3 are in AP। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अगला सवाल फिर से सेंटर रेडियस में पूछूंगा, बताना, रेडी रहना। क्या बोला है? प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस आर कोलिनियर। मैं सेंटर रेडियस पूछने के लिए खाली सवाल कर रहा हूं, और कुछ कारण नहीं है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 6 12। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा 2 4 माइनस 10, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
तीसरा क्या है -10 -16 -1 x square plus y square minus 10x minus 16y minus 1 is equal to 0। सेंटर बताओ, कौन बताएगा? अभी अंकिता बताएगा क्या? Is present or not? Sir, 2,3. हाँ 2,3। रेडियस बताओ। Sir, 4 plus 6 plus. अच्छा एक मिनट। हाँ कितना? एक बार और बताओ। 4 plus 6 plus 12 का रूट ओवर। 4 plus 6 plus 12 नहीं, 4 plus 6 नहीं है तो? सर 4 plus 9 plus 12। हाँ 4 plus 9 plus 12 का रूट ओवर। ठीक है, ये 5 हो गया। एक्चुअली मेरे को रेडियस नहीं चाहिए आगे सब में, सेंटर खाली चाहिए। सेंटर कोलिनियर पूछा है, कोई बात नहीं। पहला का सेंटर रेडियस निकल गया, दूसरा वाला का सेंटर रेडियस निकालो जल्दी से बताओ। So -1 -2 -1 -2 रेडियस नहीं चाहिए, रेडियस फिर भी हम निकाल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। 1 plus 4 plus 10 plus 10 रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 15। ओके, तीसरा सर्कल का सेंटर बताओ। sir 5 8 आई होप सबको समझ में आ गया कि सेंटर कैसे निकाला जाता है। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो मैं क्या प्रैक्टिस ऑफ इट के सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, बट हमको यहाँ पे रेडियस नहीं चाहिए, खाली सेंटर ही चाहिए, है ना। तो हमको बोला है कि सेंटर जो तीन तो है वो कोलिनियर है। बताओ, कोलिनियर प्रूव करने का बहुत सारे मेथड है, जो अच्छा लगेगा वही मेथड आप कर लो। ठीक है, ये 2 3 है, ओके, ये -1 -2 है, और तीसरा हो गया हमारा कितना 5 8। बोला है कि ये तीन तो कोलिनियर है। काफी सारे मेथड है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कर सकते हो, स्लोप कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। सबसे आसान जो लगेगा उसी में कर लेता हूं मैं। C1 C2 C3 स्लोप ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू -2 -3 -5 -1 -2 -3, ये हो गया हमारा 5/3। ये तो नहीं हो रहा कोलिनियर। देन स्लोप ऑफ C2 C3 8 हो रहा है 8 plus 2 10 divided by 5 plus 1 6 5/3। तो C1 C2 parallel to C2 C3, C2 being common, so C1 C2 C3 are collinear। लॉजिक समझ में आया? स्लोप वाला लॉजिक, स्लोप वाला लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली दो पैरेलल लाइन का भीतर में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। दो पैरेलल का भीतर में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो पैरेलल है लेकिन पॉइंट कॉमन है, मतलब वो एक लाइन में होने से ही वो हो सकता है। आया समझ में? Yes, sir. तो ये लॉजिक हमको अप्लाई करना है कि अगर दो पैरेलल लाइन नहीं है तो उनमें तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है। अगर कॉमन पॉइंट है इसका मतलब है कि एक लाइन का ऊपर वो लाइन है। क्लियर? चलो अगला सवाल। फिर से समझा दीजिए। हाँ देखो, मेरे को बताओ, अगर ये लाइन पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट कॉमन होगा क्या इनमें? कभी भी नहीं होगा। No. कभी भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। लेकिन वो जो सवाल मैं अभी कर रहा हूं उसमें मैं बोल रहा हूं कि C1 C2 जो है C2 C3 के साथ पैरेलल है। ये मैं बोल रहा हूं कि नहीं? C1 C2 जो है वो C2 C3 के साथ पैरेलल है, ये तो हम निकाले हैं ना। C1 C2 पैरेलल टू C2 C3 कैसे हुआ? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम हो गया। और हम पढ़े हैं कि अगर दो लाइन का स्लोप सेम होता है तो दो लाइन पैरेलल होता है। क्या समझ में आया जो पूछा था डाउट? मतलब यहाँ तक Yes, sir. जो डाउट पूछा था, कौन पूछा था? ऋषिता। Yes, sir. हाँ, दो लाइन का स्लोप सेम होता है तो दो लाइन पैरेलल होता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब फिजिकली देख सकते हैं हम लोग वो दो लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट तो नहीं होना चाहिए। ये दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? इंटरसेक्ट तो करेगा ही नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो वो तब भी पॉसिबल है
जब मैं बोलूंगा इस लाइन का ऊपर 3 पॉइंट ले लूंगा, ए बी और बी सी ले लूंगा, ए बी और बी सी, ए बी उस लाइन का ऊपर है, बी सी भी उस लाइन का ऊपर है, तो हम पैरेलल बोल सकते हैं उस समय। समझ में आया कि नहीं? सर इसे पैरेलल भी कैसे? हाँ सर इसे पैरेलल कैसे, मतलब ए बी और बी सी को? पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है कि एंगल अगर 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तो पैरेलल होता है, ठीक है। अगर दो लाइन का भीतर में एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो इस केस में भी हम उसको पैरेलल ही बोलते हैं, ए बी पैरेलल टू बी सी। एंगल नहीं मिलता है ना उनमें, 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम ए बी और ए सी बोल देंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, ए बी और बी सी बोलेंगे तो 180 डिग्री बोल सकते हो, 0 डिग्री बोल सकते हो। बी ए और बी सी बोलोगे, हम अगर वेक्टर में चले जाएंगे, बी ए और बी सी बोलेंगे तो फिर 180 डिग्री हो जाता है। एनीवे ये पैरेलल होता है। अगर एक लाइन का ऊपर कोई भी जितना सारा लाइन लेते हो, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो जब दो लाइन पैरेलल होता है, अगर एग्जैक्टली पैरेलल है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम दो ठो नाम ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट लेके बोलते हैं कि ये दोनों पैरेलल है और कॉमन पॉइंट भी रखते हैं उनमें, तो उसका मतलब है कि वो अलग लाइन का ऊपर नहीं है, सेम लाइन का ऊपर है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला है? प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। वो तो ये पिछला वाला क्वेश्चन जैसा हो गया है ना। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कम ऑन, अब हमको मिल गया कि ये जो फिगर में दिखा रहा था, एक लाइन का ऊपर तीनों पॉइंट हो गया। अब हमको पूछा कि इसका इक्वेशन निकालो। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन निकालने का दुनिया भर का तरीका है। इस लाइन का ऊपर जो गिवन डाटा है अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट कर लेंगे। इस लाइन का ऊपर डेटा जो है 3 पॉइंट दिया है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट मेथड का यूज कर लो। या फिर ऐसा सोचो कि स्लोप तो निकल ही चुका है, 1 पॉइंट का यूज करो और स्लोप का यूज करो, इक्वेशन निकाल दो, हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्लियर हो गया ना सबका ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारा ये सब हो गया। क्या कंसेंट्रिक सर्कल का कुछ मैं दे रहा हूं, कुछ है ना, कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, पीछे से करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करता हूं, है ना। क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस वन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल में क्या चीज कॉमन रहता है सब में? सेंटर। सेंटर कॉमन रहता है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका सेंटर निकाल देते हैं। इसका सेंटर जो है वो हो गया हमारा 2 3। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ने का शुरू पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस, ठीक है, एंड टचेस y एक्सिस। अच्छा, टचेस y एक्सिस बोला है, तो फिर हम टचेस y एक्सिस का कांसेप्ट लगाएंगे। टचेस y एक्सिस जो पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे क्या? सेंटर पढ़े थे और टचेस y एक्सिस पढ़े थे। तो यहाँ पे हमको सेंटर भी दे दिया है और टचेस y एक्सिस भी बोल दिया है। इसका मतलब है कि उसका रेडियस निकाल सकते हैं। और हम बोले थे कि रेडियस क्या निकालते हैं? जो नाम सुनोगे उसका उल्टा वाला लेना है। यहां पे हम लोग 2 हो गया। एज इट टचेस y एक्सिस, एज इट टचेस y एक्सिस, सो क्या? रेडियस इज इक्वल टू 2। ओके, जो सुनोगे नाम उसका उल्टा नाम ही होता है रेडियस। तो इक्वेशन हो गया क्या? h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes, sir. तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो हो रहा है मैं फाइनल लिख दे रहा हूं, 2 2 4 हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. चलो Yes. ठीक है। अब उसका पिछला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 7 करते हैं, और 5-10 मिनट लगेगा, वेट करना।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 9 माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस, इसके साथ कंसेंट्रिक है, और बोला है कि एंड passes through the point -2 -7, passes through the point -2 -7, मतलब ये सर्कल्स का साथ कंसेंट्रिक है और ये पॉइंट देके पास किया है। ये बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, जस्ट रफ डायग्राम। इसको, ये सर्कल को पास किया और इसके इस पॉइंट देके पास करता है, ये सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है, सॉरी, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम हो जाएगा। ठीक है, और बोल दिया है पासेस थ्रू, सेंटर निकल गया तो रेडियस भी निकल जाएगा और इक्वेशन भी निकल जाएगा, हाँ कि ना? Yes, yes. लेकिन हम इतना लंबा में नहीं जाएंगे, हम इतना लंबा में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या? क्योंकि इसके साथ कंसेंट्रिक है तो ये दोनों में जो चेंज आएगा खाली सी का वैल्यू चेंज आएगा। ये इसके साथ कंसेंट्रिक है तो इसमें जो चेंज आएगा ओनली सी का वैल्यू चेंज आएगा। तो हम लिख सकते हैं एज कंसेंट्रिक with above circle so equation is x square plus y square minus 8x plus 6y plus k is equal to 0। अब हमारा दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई ये k कैसे निकालें, भाई ये k का वैल्यू कैसे निकालें। बाकी सब तो हो गया, यहां से यहां तक तो दे दिया, खाली k का वैल्यू निकालने से काम बन जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कब करोगे? जब देखना कंसेंट्रिक होगा और किसी पॉइंट देके पास किया होगा तो उस समय ऐसे कर लोगे, ये आसान होता है। k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये सर्कल ये पॉइंट देके पास किया तो हम लिख लेंगे, सेटिस्फाई करा लेंगे, एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू -2 -7, देयरफॉर पुट कर देंगे, क्या है -2 पुट करने से ये 4 हो गया, ये 49 हो गया, प्लस 16 हो गया, माइनस 72 हो गया, सॉरी 42 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो उसमें से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? यहां से आ जाने से 7 हो जाएगा, कितना? 26 27, k इज इक्वल टू -27। Therefore इक्वेशन जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नॉट द ओनली वे, तुम अपना तरीका से भी कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द मेथड, तो थोड़ा जल्दी होता है मेरे को लगता है। क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस एंड टचेस y एक्सिस। चलो इसको मैं x एक्सिस कर देता हूं, है ना, कर सकते हो तुम लोग। y एक्सिस का ऊपर तो दिया था क्वेश्चन, नीचे वाला ये x एक्सिस से कर सकते हो, छोड़ देता हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड इक्वेशन सर्कल कंसेंट्रिक विद इट डबल द एरिया। ठीक है, लिखते हैं x स्क्वायर -6 12 प्लस 15, -6 12 प्लस 15। तो हमको बोला है कि ये जो सर्कल हमको गिवन है इसके साथ कंसेंट्रिक होकर एक और सर्कल होना चाहिए, मतलब इसका सेंटर और उसका सेंटर, दोनों का सेंटर तो सेम ही हो गया। तो फर्क क्या है? दोनों का एरिया में, क्योंकि दोनों का एरिया में फर्क है तो दोनों का रेडियस में भी फर्क आएगा। मान लेते हैं ये रेडियस छोटा r है, ये रेडियस बड़ा r है, तो क्वेश्चन बोला है कि पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई स्मॉल r स्क्वायर। समझा मेरी बात? तो एक काम करते हैं, ये सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी।
सेंटर हो गया हमारा 3,-6, क्या सही लिखा मैं? Yes, sir. और रेडियस हो गया हमारा 9 + 36 - 15 √9 + 36 सही लिखा क्या? हाँ, 9 + 36 कितना? 30 का √ओवर हो रहा है। Yes, sir. ओके, फिगर ड्रॉ कर लिया तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into पाई स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R इज इक्वल टू √2 into स्मॉल r, या फिर लिख लेना √2 into 30, √2 into √30 दैट इज √60। बस हो गया, और क्या? सेंटर निकला, रेडियस निकला। इक्वेशन x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y plus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। सॉल्व कर लेना। a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस नहीं प्लस 12y, और ये बन गया कितना? ये 9, ये प्लस 36 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आगे समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में सर्कल को कंटिन्यू करेंगे, राइट?